गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स 811 के प्रश्न संख्या 11 के 1, 2, 3, 4 और 5 को हल करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नावली को क्रमानुसार प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए हमारे और आपके इस खूबसूरत एमिनेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो नया वीडियो है आपके पास पहले पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। हमारे प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या दिया है ना, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर आपका असत्य होगा। अब सर कारण क्या है? कारण यह है कि 10 0 डिग्री बराबर, हम जानते हैं, पहले वीडियो बता चुके हैं कि 10 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है। और 10 30 डिग्री बराबर आपका क्या होता है ना, 1/√3। और 10 45 डिग्री का मान 1 और 10 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है ना, √3। और 10 90 डिग्री जो होता है ये आपका क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है बोला है, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हाँ 10 0 डिग्री का मान क्या है कि 0 है, यहाँ पर 1/√3 है ना, कम है। 10 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 10 60√3 ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, असत्य होगा, सदैव नहीं होगा, है ना। इसे सदैव ये अब, इसलिए ये क्या है, असत्य है, सदैव 1 से कम होता है बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 0 डिग्री का मान 0 है और 10 30 डिग्री मान क्या है, 1/√3। 10 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है। और 10 60 डिग्री का मान क्या है, √3 है। तो √3 ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सबसे कम है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या बोला है देखते हैं। कोण A के किसी मान के लिए से के बराबर 12 है। तो से के बराबर हम जानते हैं, से के बराबर क्या दिया गया है ना, 12/5 और ये h/b होता है। तो देखिए यहां पर क्या h बराबर क्या है, 12 है ना, 12 है। और आपका b बराबर क्या है, 5, ठीक है, 5 है। तो ये तो है, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और यहाँ पर कोण A ले लेते हैं और ये आपका B हो गया और यहाँ पर C हो गया। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, H हो गया 12 और B हो गया आपका 5। तो ये P बराबर क्या होता है, P बराबर √h² - b², है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 12² - 5², तो कितना हो जाएगा 144 - 25। तो 25 होगा, तो आपका कितना हो जाएगा ना, √ आपका इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 1 और ये आपका कितना हो जाएगा ना, 1, ठीक है। मतलब आपका क्या हो जाएगा ना, छोटा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, 2 नंबर क्वेश्चन ये आपका क्या है, सत्य होगा, क्योंकि ये कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है।
ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें बताया गया है, क्या बताया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, कॉस से कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि असत्य होगा, असत्य, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप होता है, न कि कोसेकेंट के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, कॉट और ए का गुणनफल है। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य है, क्योंकि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, नहीं है। कॉट को ए से पृथक कर देने पर वह अर्थहीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब दिया गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो ये आपका असत्य होगा, असत्य होगा, असत्य होगा, क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ये ए बी और सी, इसको थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ना, दिया गया है 4/3 P/H, 4/3। तो H का मान कितना आ रहा है 3 और P का मान आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ी होती है, इसलिए ये आपका क्या होगा ना, असत्य होगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही आपका ये 8.1 का कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में 8.2 के इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद आपका 8.2 का जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।